हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज दिनांक 5/12/2022 है। और हम ये जो करेंट अफेयर है वो ऑनलाइन डिस्कस कर रहे हैं। 28 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं AIR न्यूज़, PIB और DD न्यूज़ और लोकसभा टीवी से और करेंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं फटाफट ऑनलाइनर में। तो चलिए, मेरा पहला जो क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 जो है किसे दिया गया है? तो आशा पारेख को दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वनम स्टार्टअप इंक्लूसिविटी शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर राष्ट्रीय कैडेट कोर जो है अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो ये 74वां स्थापना दिवस मना रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, ये स्पेन में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, G20 2023 का मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो जानते हैं भारत कर रहा, और जो इसका थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है। आगे, और 2023 की गणतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर जो किस देश के राष्ट्रपति को बुलाया गया है? तो मिस्र के राष्ट्रपति है आपको फतेह अल सीसी। ठीक है, फतेह अल सीसी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिल्प गुरु और राष्ट्रीय शिल्पकार पुरस्कार कहाँ प्रदान किया गया है? तो नई दिल्ली में। ये उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आस्ट्रा हिंद 2020 द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ पे हुआ है? ठीक है, आस्ट्रा हिंद ये द्विपक्षीय जो थी है आपको कहाँ हुआ है? तो ये आपको जो है किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो ये भारत और आपको ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री ने कहां से हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत किया है? तो राजगीर से किया है। 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। ठीक है। और 41वें भारतीय नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय व्यापार मेला के साझेदार राज्य कौन है? तो ये है बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, निजी क्षेत्र के किस कंपनी द्वारा पहले रॉकेट को जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है? स्काई रूट है। ठीक है। हैदराबाद में ये कंपनी स्थित है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है। ठीक है। आगे आपका 14वां क्वेश्चन है, ईफी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया द्वारा पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो ये है चिरंजीवी, साउथ के जो एक्टर है उनको दिया गया है। ईफी द्वारा 2022 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया वाहिद मुबाशिरी को। ठीक है, वाहिद मुबाशिरी को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ईफी द्वारा 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? अभिनेत्री का तो डेनिएला मारिन नौरोज को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। अगला, ईफी द्वारा 2022 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये फिल्म है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम। क्या है? आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम। गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ जूरी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लव डिजायर को दिया गया है। ठीक है, लव डिजायर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ईफी द्वारा किस फिल्म को यूनेस्को गांधी पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है नरगेसी। ठीक है। अगला, ईफी द्वारा 2022 में फोकस कंट्री कौन था? ईफी 2022 में फोकस कंट्री था फ्रांस। ठीक है, फ्रांस था। किस राज्य में गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है 2022 का? तो ये है हरियाणा में। ठीक है। और राष्ट्रपति इसके मुख्य अतिथि थी। आस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो राजस्थान के में ये हुआ था, महाजन फील्ड में। ठीक है। हरिमाऊ आपका जो है हरिमाऊ शक्ति 2022 सैन्य अभ्यास जो है किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो भारत और मलेशिया। हरिमाऊ याद रखेंगे। वरुण शक्ति जो होता है वायुसेना अभ्यास है किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत फ्रांस चौथी वार्षिक रक्षा बजट पर चर्चा कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है।
गेहूं उत्पादन के मामले में विश्व का दूसरा देश बन गया है भारत, पहले पे चीन है। ज्योतिराव फुले का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ज्योतिराव गोविंद फुले इनका पूरा नाम है। ठीक है, आगे गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिराव फुले ही है। ठीक है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर CB आनंद बोस को जो है नियुक्त किया गया है गवर्नर। विजय हजारे ट्रॉफी को किस टीम ने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी को मतलब स्वराष्ट्र जीता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन हमारा कि विजय हजारे ट्रॉफी में 6 बॉल पर जो है छः 6 बॉल पर 7 छक्के लगाने वाला प्लेयर बन गए हैं कौन? तो ये है ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, अगला है फिंच द्वारा 2022 की भारत की जीडीपी की वृद्धि का अनुमान कितना व्यक्त किया गया है? तो 7%, ये रेटिंग एजेंसी है। अगला, डोनो पोलो हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 7वीं ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ठीक है, ये आपको अमेरिका में हवाई द्वीप पर स्थित है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि फिर से एक्टिव हुआ है और ये एक्टिव वोल्केनो है। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से है। ठीक है, बैडमिंटन से है लक्ष्य सेन। और खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मेघालय में पाई जाती है। ठीक है, ये चर्चा में थी, कुछ उधर विवाद हुआ था। तो एयर इंडिया का विलय किस कंपनी के साथ कर दिया गया है? इसका भी एगो विस्तारा एयर इंडिया है, एयरलाइंस है, उसके साथ एयर इंडिया ने विलय किया है। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच सामाजिक सद्भावना बढ़ाने के लेकर उलेमाओं का जो सम्मेलन था वो कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्ट संघ का जो है आपको 59वीं वार्षिक बैठक कहाँ संपन्न हुई है? नई दिल्ली में हुआ है। अगला, प्रसार भारती के CEO कौन है? गौरव द्विवेदी है। ठीक है, हाल ही में भारत अमेरिका की संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये याद रखेंगे उत्तराखंड के औली में। ठीक है, उत्तराखंड के औली में, और 18वां संस्करण था। बिहार का खादी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तिथि से खुदरा डिजिटल रुपया जारी करने की घोषणा किया है? तो ये आपको याद रखेंगे 1 दिसंबर से। 2018 और 20 के दौरान मातृत्व मृत्यु दर कितनी रही भारत की? तो ये रहा है 97। और सबसे कम किस राज्य में मातृ मृत्यु दर सबसे कम रहा है? तो ये है आपको केरल का। ठीक है, आगे, भारत के किस पड़ोसी देश ने जीरो कोविड पॉलिसी लागू किया है जिसके चलते विवाद है? और ये हमारा चाइना है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने सरकारी शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा और किसी कार्य में नहीं लगाने की घोषणा किया है? ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश, जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? अंशिता शरद कमल को दिया गया है। ठीक है, कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 25 को। ठीक है, 1961 से ये दिया जाता है, और ये जो है 1991 92 से दिया जाता है। ठीक है, उसमें 25 अब तो 25 लाख उसे कर दिया गया है, पैसा भी बढ़ा देगी। ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो ये फर्स्ट रैंकिंग है। 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है? तो नागालैंड में मनाया जा रहा है। मुख्य अतिथि के तौर पे वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इसका जो थीम था नागालैंड का, इंग्लिश में थीम था। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो 58। ठीक है, स्थापना जो इसका हुआ था 1965 के दौरान हुआ था, और ये भारत और बांग्लादेश की सीमाएं जो है वहाँ पे सेवाएं देते हैं हमारे जवान। ओके, नागालैंड अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? 60 है, इसलिए इम्पोर्टेंट था। 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। विश्व एड्स दिवस का थीम क्या है? विश्व समानता, इक्वलाइजेशन है, इक्वलाइज है। ठीक है, इक्वलाइज है, और 1 दिसंबर को मनाया जाता है 1988 से। ठीक है, आगे, डिजिटल ढंग से चेहरे की पहचान कर हवाई अड्डे पर पहचान देने वाली प्रणाली अभी हाल ही में शुरू की गई है।
एयरपोर्ट पे। तो ये इसका नाम क्या है, डीजी सेवा। ये शुरू किया गया है आपको दिल्ली और मुंबई और ऐसे शायद 3 जगह शुरू किया गया है। भारत ने औपचारिक तौर पे G20 का जो है अध्यक्षता कब ग्रहण कर लिया है, तो इस डेट को रखेंगे याद। 1 दिसंबर को जो है औपचारिक रूप से जो है अध्यक्षता ग्रहण कर लिया है। इसके पहले इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। ठीक है। 17वां, भारतीय युवाओं में भारत के अस्थायी प्रमुख कौन है, मतलब कि यूएनओ में, सॉरी यहाँ गलती हो गया है। ठीक है, यूएनओ कर लेंगे। रुचिका कंबोज है की चर्चा में कि 14 दिसंबर को जो है विदेश मंत्री यूएनओ के मुख्यालय में जो है महात्मा गांधी का जो है एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ठीक है, पूछेगा। दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है, दिव्य कला मेला का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है आपका। विजय हजारे ट्रॉफी को किस ने जीता है, तो सौराष्ट्र ने जीता है महाराष्ट्र को हरा के। ठीक है, आगे दिव्य कला मेला का आयोजन नई बार 2 बार रिपीट हो गया है। झरना दास का निधन हो गया है। झरना दास जो है इनका निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है, अभिनेत्री थे, फिल्म जगत से थी। ठीक है, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, पीके मिश्रा है। अगला, कैबिनेट सचिव कौन है, राजीव गौबा है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नौसेना दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है, यानी नेवी डे, तो 4 दिसंबर को। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, और 8 अक्टूबर को जो है वायुसेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, और आर हरि कुमार जो है नौसेना का भी प्रमुख है। और सीडीएस जो है वो हमारे अनिल चौबे हैं। ठीक है, अनिल कुमार ऐसे ही कुछ है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है, कल्याण चौबे हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, जी अशोक कुमार बनाए गए हैं। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो 138वीं जयंती मनाई गई है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो हंसराज गंगाराम अहिर को। ठीक है, भारत में पहला G20 शेरपाओं का मीटिंग कहाँ हुआ है, ये जो है उदयपुर में हुआ है, राजस्थान में। तमिल संगम महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है, वाराणसी में। ठीक है, भारत अमेरिका के बीच 18वां संयुक्त युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया, उत्तराखंड का औली में, फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, अगला, भारत का पहला डार्क स्काई नाइट रिजर्व कहाँ बनाया गया, लद्दाख के चंगथांग में बनाया जा रहा है। और रुद्राक्ष पाटिल किस खेल से संबंधित है, निशानेबाज है। दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए 2022 का सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार किसे दिया गया, द डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी है, अलवर के कलेक्टर हैं, डीएम है, उनको दिया गया है। तो ये हमारा 28 से लेकर 4 नवंबर तक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वन लाइनर में, हमने इसे रिवीजन के तौर पर रखा था कि इससे फटाफट रिवीजन हो जाए। तो ये रहा, और फिर नेक्स्ट कल से जो हम लोग अपने रूटीन के हिसाब से चलेंगे। चलिए, आपका दिन शुभ हो। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। थैंक यू।